भगवान ऋषि परम योगदान हुत कलमशेन्दन ज्ञान विपुल किरणे सकलम प्रतिबुद्ध बुद्ध कमला यतीक्षण। चलो देवादिदेव खजरट नेमिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गरुड़ आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति श्रोमणी आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल रत्नाचार्य शिक्षण मल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट महत्व मार्तंडाचल सन्मति सागर जी महाराज की, ज्योति स्वरूप तप तेज प्रवर्धमान यज्ञान भासित जगत्रय दिव्यवान आचार्यवाणी कुशलो बहुभाष विज्ञ वंदे सदा परमधीर सुनील सिंधु। चलो परम पूज्य चित्तौड़ पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान के श्री आचार्य 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की। संध्याकालीन समय पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम सभी विराजमान हैं और उनकी मुद्रा को निहारते, उनकी शांति छवि को निहारते हम लोग सभी यहाँ उपस्थित हैं और उनके चरणों की, उनके मुखार बिंद से हमको वाणी सुनने का, कैसे अपने जीवन का कल्याण कर ये बात जानने का हमको अवसर प्राप्त हो रहा है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि गुरु के वचनों को झेलना। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि गुरु के मुख से जो निकल गए, आचार्यगण के गुरु थे तपस्वी सम्राट, उनके जीवन का एक प्रसंग आचार्यगण सुनाते। एक व्यक्ति था, उसके घर में चोरी हो गई, सारा पैसा उसके घर से चला गया। वो रोता भागता गुरु चरणों में आया, गुरुदेव मेरे साथ ऐसा हो गया, बताओ अब मैं इसका क्या उपाय है, क्या करूं। आचार्यगण ने कहा तपस्वी सम्राट ने कि आप सिद्ध चक्र का विधान करो। तो व्यक्ति सोचने लगा कि मेरे घर का सारा लूट गया, मेरे पास कुछ पैसा नहीं बचा, और तपस्वी सम्राट कह रहे इतना बड़ा सिद्ध चक्र विधान करो, कैसे संभव है। उन्होंने उसमें बोला कि ये तो मुश्किल है, और वो ऐसा बोल के घर से वहां से चले गए। जब घर जाके अपनी पत्नी को उन्होंने बताया कि मैं तपस्वी सम्राट के पास गया, तो उन्होंने मेरे को ऐसी बात कही। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आपने किसी बेवकूफी जैसी हरकतें की, कैसा आपने कार्य किया कि गुरु के मुख से वचन निकले और आप उसको झेले नहीं। कोई बात नहीं, मेरे गले में जो मंगलसूत्र बचा है उसको गिरवे रख दो और सिद्ध चक्र विधान हम लोग कराएंगे। जाओ तपस्वी सम्राट को बोलो कि हम लोग सिद्ध चक्र विधान कराएंगे। तो उन्होंने घर गए, वापिस पूज्य गुरुदेव के पास गए, उन्होंने बोला कि गुरुजी हम लोग सिद्ध चक्र विधान कराएंगे, और भक्ति के साथ पूरे समाज को जोड़ते और अच्छे से उन्होंने सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया। जैसे सिद्ध चक्र पूरा हुआ, पूर्णिमा के दिन जैसे ही हवन हुआ और शाम तक उसके जितना भी पैसा चोरी हुआ था सारा वापिस आ गया। तो गुरु के वचनों को झेलने से जीवन में कई सारी उपलब्धि हो जाती है। हमें नहीं पता है कि गुरुजी हमारे लिए क्यों बोल रहे, हमको ऐसा अधिकतर लगता है कि मेरे को ऐसा बोल रहे, मेरे को ऐसा कर रहे, लेकिन वो अपने लिए कुछ अच्छा ही देना चाह रहे, वो अपने को अच्छा ही देना चाह रहे। ऐसे अलवर का एक प्रसंग है। एक परिवार की बहुत इच्छा थी कि सिद्ध चक्र विधान चल रहा है तो मीना सुंदरी बनना है, लेकिन बोली बढ़ती जा रही थी। उसकी भावना तो थी, बोली बढ़ती जा रही, लेकिन वो बोली इतनी ले नहीं पा रही थी। तो फिर पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने आई, आचार्यगण ने उसको आशीर्वाद दिया, कोई नहीं, भावना है तो करो। तो उसने गुरुदेव के वचनों को झेला, भावना है तो की, और जैसे ही उसने उस दिन बोली ली और जैसे ही मीना सुंदरी बनी, तो उसके सालों से कहीं पे जितने पैसे की उसने बोली ली उतना ही पैसा सालों से उसके पास किसी से मांग रही थी, वो पैसा उसके पास उस दिन आ गया। तो कैसे संभव है ये सारी चीजें? गुरु के वचनों को झेलने से संभव है। हम लोग अधिक से अधिक भक्ति करें। चतुर्मास का हमको अवसर प्राप्त हुआ, दिन भर आप लोग देख रहे, दिन भर क्रियाचर्या जैन कॉलोनी वालों के लिए सब नया होगा, अद्भुत होगा। सुबह 3 बजे से लेकर दैनिक चर्या लिखी हुई है सामने, पूरे 3 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक कंटिन्यू कोई ना कोई विधि कार्यक्रम। 12 से 1 सामयिक पूरी होती नहीं, सामयिक पूरी की और अगली क्लास चालू। 3:30 तक क्लास पूरी नहीं हुई, 5 मिनट से ऊपर से नीचे आने का समय, 3:30 से 4:30 फिर क्लास चालू, 4:45 तक। फिर इधर उधर गए नहीं गए, 5:15 से फिर भक्ति प्रतिक्रमण चालू। तो दिन भर क्या बोलते क्रियाचर्या में निकालते हैं। तो गुरु चरणों में जितने भी साधक साधना कर रहे कहते हैं कि
जो मुनिराज होते हैं उनका छठा गुण स्थान होता है, सातवां गुण स्थान होता है। तो प्रत्येक अंतर मुहूर्त में उनको आत्मानुभव होना चाहिए, तो उनका वो गुण स्थान बना रहता है। और ये पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है सब शिष्यों के प्रति कि प्रातः काल से लेकर शाम तक प्रत्येक समय में, मतलब शिष्यों के लिए अध्यात्म कहो, जिनवाणी कहो, प्रत्येक समय कैसे आत्मानुभूति शिष्य करता जाए और वो आत्मानुभूति के साथ में अपना कल्याण करता जाए। तो प्रत्येक समय चर्या चल रही, तो वो कहीं और अपना मन लगा ही नहीं सकता। तो उसका प्रत्येक अंतर मुहूर्त में आत्मानुभव होना संभव है। ऐसे पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में उपस्थित है, तो जितना हम लोग जितना अच्छे से लाभ ले सके, जितना हम लोग सौभाग्य प्राप्त कर सके, उतना हमको सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। एक ग्रास भी गुरुदेव के हाथ में दिया हुआ महान पुण्य का काम करता है। भरत चक्रवर्ती इंतजार करता था कि कब मेरे द्वार पर मुनिराज और मैं पड़गान करूं। इतना बड़ा भरत चक्रवर्ती, इतना बड़ा वैभवशाली पुण्यशाली, फिर भी जैसे ही प्रातःकालीन समय हुआ तो अपने घर के बाहर खड़े होकर पड़गान करता था कि मेरे को मुनिराज को आहार कराना है। एक दिन समय निकल गया तो विकल्प में आ गया कि आज मेरे द्वार पर कोई मुनिराज नहीं पहुंचे, और विकल्प करते करते इतने से सामने देश से देखा तो आकाश मार्ग से दो रिद्धिधारी मुनिराज उसके द्वार पर पधार रहे। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हमको 45 से 50 साधु का हमको यहाँ पर अवसर प्राप्त हुआ है। तो पड़गान करने से 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के पड़गान का हमको सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। आपने तो भावना भाई, अभी आपको पता है कि यहाँ पर आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव का संघ है, और ये भी नहीं पता है कि 45 साधु में से आज अपने चौके में कौन आएगा, है ने? तो मान लो यहाँ पर संघ है तो अभी पता है कि संघ है, लेकिन संघ नहीं हो फिर भी आप पड़गान करो 10 बजे तो भी आपको 3 कम 9 करोड़ मुनिराज के पड़गान का सौभाग्य प्राप्त होगा, और संघ है तो भी आपको 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के पड़गान का अवसर प्राप्त होता है। तो हमने तो अपना कार्य करके इतना पुण्यार्जन कर लिया। कितनी विशुद्धि होती, जिन जो लोग अभी पड़गान कर रहे हैं उनसे पूछना, सुबह जैसे उठते से उनका मन उसी में लगता है, आज क्या बनाना है, आज क्या करना है, अगर ये महाराज आ गए तो कैसा लेंगे, ये नमक नहीं लिया तो, ये बुरा नहीं लिया तो, और दिन भर महाराज जी चलता रहता है। जैसे महाराज जी को पड़ गया, आहार कराया, 12 बजे 1 बजे थोड़ा विश्राम किया, 3 बजे से वापिस चालू, कल क्या करना है, कल की व्यवस्था कैसे जुटानी है। तो निरंतर हमारा साधुओं के होने से निरंतर हमारा शुभ उपयोग ही बना रहता है। तो ऐसा हम लोगों को 4 महीने शुभ उपयोग प्राप्त करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुदेव के चरण जिस घर में पड़ जाते हैं उस घर में उनके साक्षात चरण छप जाते हैं। तो इससे हो गया समय। तो हम लोग निरंतर चतुर्मास में ऐसे ही सौभाग्य प्राप्त करते रहे और अपने जीवन का कल्याण करें, ये मंगलमय भावना के साथ। चलो परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की